नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि कुछ दिमाग के एक्सरसाइजेज हैं। दिमाग की एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज है? मैंने जैसे आपको कहा था कि पेपर और पेन को तेज चलाना पड़ेगा आपको, तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएं, अपने दिमाग को एक्टिव रखें। क्लियर? हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, आगे भी हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, समय बहुत कम है, बहुत कम समय में हमें बहुत सारी चीजें अभी शेयर करनी है। आपको यदि अच्छा लगता हो तो जो न्यूज़पेपर में वर्ग पहेली आती है, वर्ग पहेली, पजल, उस पजल को सॉल्व कीजिए। आप फ्री टाइम में रहें, वर्ग पहेली ले लिया, उसको सॉल्व कीजिए, आप खुद सॉल्व कीजिए और अपने पापा से, मम्मी से, भाई से भी पूछ सकते हैं कि भैया इसका क्या होगा, 2 वर्ड में इसका क्या होगा, 3 वर्ड में क्या होगा, उसको मैच कर करके कोशिश कीजिए। ये एक एक्सरसाइज है जो माइंड की है। एक आपको क्या करना है, सुबह जो आप एक्सरसाइज कर रहे थे उस एक्सरसाइज में आप यदि मेरे से पूछेंगे सर हम एक्सरसाइज क्या करें, तो मैं कह सकता हूं आपको योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और जो है सूर्य नमस्कार है वो करना चाहिए। उसके अलावा एक मैं शब्द यहां पे यूज करूंगा, त्राटक। एक त्राटक एक क्रिया होती है, उन बच्चों के लिए है जो एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए है। आप अपने कमरे में जाइए, आपका यानी मैं कमरा यूज नहीं करूंगा, आप अपने ऑफिस में जाइए। उस ऑफिस में जाने के बाद में आप अपने ऑफिस की सारी लाइट्स बंद कर दीजिए। उसके बाद में एक मोमबत्ती लीजिए, या हो सके तो घी का दिया जो होता है वो भी आप ले सकते हैं, उसको सामने रखिए और जला दीजिए। उसके बाद में आप उसकी लो जो होती है उसको देखना है। आप 2 मिनट तक उसकी लो लगातार देखिए, उसके बाद में आंखें बंद कर लीजिए और उस लो को आप देखते रहिए। आंखें बंद करने के बाद भी आपको ऐसा महसूस करना है कि ये लो मैं देख पा रहा हूं। जैसे ही वो लो दिखनी बंद हो जाए, फिर से आप उस लो के ऊपर अपनी आंख लगाइए और फिर से ये कीजिए। ये अभ्यास आपको करना है 15 दिन के लिए, केवल 15 दिन के लिए अभ्यास करेंगे। आपकी हर महीने के 15 दिन, शुरुआत के, जैसे मैं जनवरी की बात करता हूं, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। जनवरी में 15 डेज, फरवरी में 15 डेज, मार्च में 15 डेज, ठीक है। आप 3 महीने ये कीजिए, 15-15 दिन। आपकी मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर इतनी ज्यादा तेज हो जाएगी कि आप चाहे बस स्टैंड पे बैठ करके भी किताब पढ़ रहे हैं तो आपको उसका शोर सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ किताब में आपका दिमाग है। और ब्रिलियंट स्टूडेंट यही करते हैं, वो जब वैन में होते हैं, गाड़ी में होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, बस में होते हैं, हर समय वो अपना काम करते हैं, जबकि हम उनको मूर्ख समझते हैं कि यार इतना क्या पढ़ता है, ये तो पागल हो गया। ये वो पागल नहीं है, पागल आप हैं। एक्चुअल में हम उनको पागल कहते हैं, पागल हम हैं जिनको हमें पता नहीं है व्हाट इज द टिप्स, टिप्स क्या हैं, और वो जानते हैं और वो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। छोटी छोटी उम्र के बच्चे आईआईटी के अंदर, एआईपीएमटी में, पीएमटी में ऐसे ऐसे रैंक लेके आते हैं। हम शॉक्ड रह जाते हैं कि ये बच्चा कैसे कर सकता है। इवन ऐसे बच्चे जो 8th और 9th में बिल्कुल डल थे, बट उन्होंने बड़े बड़े कंपटीशन लेवल को क्लियर किया। इम्पॉसिबल लगता था लेकिन उन्होंने क्लियर किया। उनसे जब बातचीत हुई, पूछा गया, मेरे कई प्रोग्राम में वो आते हैं और ऐसे बच्चे आते हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। वो जब हमसे बात करते हैं, मैं खुद उनसे पूछता हूँ ऐसा आपने क्या किया, तो मोस्ट ऑफ चीजें वो हमें नई चीज बता के चले जाते हैं और हमारे प्रोग्राम में उसको हम ऐड कर लेते हैं। और आप जैसे जो विद्यार्थी हमारे सामने आते हैं, हम उनके साथ उन चीजों को शेयर करते हैं। आपको नए शौक अपनाने हैं। शौक तो होते ही होंगे, नए नए कपड़े पहनने का शौक हो सकता है, नए नए मोबाइल चलाने का शौक हो सकता है, आपको नई नई जगह घूमने का शौक हो सकता है। शौक अपनाना बहुत जरूरी है। जो बच्चे शौक नहीं रखते हैं, जिनके अंदर शौक नहीं है, यानी जिनको कहीं कि मुझे ये काम करना है, वो बच्चे दिमाग से बिल्कुल ही डीएक्टिवेट होते हैं। तो यदि आपको अपने दिमाग को एक्टिवेट रखना है, शौक अपनाइए। उसके अलावा सरल रहें, सहज रहें, शारीरिक मेहनत आपको जरूर करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ऑफिस में जाते हैं, एज ऑफिस की तरह आप वहां पे काम करते हैं और आ जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जो एप्पल का सीईओ है, आप यदि उसका इंटरव्यू पढ़ेंगे इंटरनेट पे, तो आप आज ही पढ़ लीजिए, आज अभी जाएंगे, आप तो इंटरनेट चलाते हैं, तो आज ही पढ़ लीजिए जाकर के द डेली रूटीन ऑफ द एप्पल सीईओ। क्लिक कीजिए, आपको सारा मिल जाएगा, डिटेल्स रहेंगी। एप्पल सीईओ की दिन की शुरुआत कितने बजे होती है, वो एक्सरसाइज से करते हैं, जिम से करते हैं, कितने घंटे जिम करते हैं, और उसके बाद वो ऑफिस जाते हैं और पूरे 10 घंटे काम करते हैं। और कितना बर्डन उनके दिमाग में रहता है, उस दिमाग का बर्डन और आप अपना बर्डन सोच सकते हैं कितना बड़ा फर्क है। फिर भी वो इंसान किस तरीके से उस चीज को बेयर करता है। यदि हम वहां पर पहुंचना चाहते हैं तो उस इंसान को तो कम से कम फॉलो कर ही सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, ये मेरे लिए भी जरूरी है, क्योंकि अभी मैं वहां पर नहीं हूं। यदि मैं वहां पहुंचना चाहता हूं, देन आई हैव टू रेस्पेक्ट फॉर दैट मैन। मुझे उसके लिए रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो वहां तक पहुंच चुका है। और हमारा काम क्या है? हमारा काम दुख में रहना नहीं है,
हमारा काम किसी की क्रिटिसाइज सहना नहीं है, लोग हमारी क्रिटिसाइज करें, बिल्कुल नहीं है। हम इस दुनिया में भगवान के द्वारा भेजे हुए हैं, हम एक भगवान का अंश हैं, तो हम सिर्फ यहाँ पर खुशी और आनंद के साथ जीने के लिए आए हैं। हमारे को हमने खुद ने ही उन बेड़ियों में जकड़ रखा है जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है, हमने खुद ने जकड़ रखा है। मैं खुद क्रोध में आ जाता हूँ, किसी को कुछ कह देता हूँ, तो वो क्या हो गया, एक बेड़ी होगी जिसने मुझे जकड़ लिया। यदि कोई बात नहीं है, गलती हो गई, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, गलती हो जाती है, किसी से नहीं होती, हमसे भी होती थी, कोई बात नहीं है, गलती आपसे हुई है, नुकसान हो गया, ठीक है नुकसान हो गया, अब नुकसान की भरपाई के लिए लग जाओ मेहनत करने 1 महीने के लिए, दैट इज सिंपल। इसका एक ही इलाज हो सकता है, और तो कोई इलाज है नहीं। अब मैं मेरी नकारात्मकता यदि उसको देता हूं तो मेरी जिंदगी में नकारात्मकता फिर से लौट करके आएगी। जो मैं सिंसियर हूं या मेरे को यदि पता है तो मैं इसको अप्लाई करूंगा। कोई भी चीज गलत हो रही है, घर में आपकी घड़ी है, छोटे भाई ने घड़ी तोड़ दी, हम लोग उस पर गुस्सा हो जाते हैं, और इस देश ये क्या है, आपने ये क्यों किया, ये क्यों किया, तुझे पता है ये कितने रुपए की थी, क्या था, क्या ओ पापा ने लगे दी थी, इसने लगे दी, पापा जब देखेंगे क्या कहेंगे, ओ सो मेनी थिंग्स वी आर। हम बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम नेगेटिविटी को सेंड कर रहे हैं, नेगेटिविटी लौट के आएगी। और होगा क्या, नेक्स्ट टाइम जैसे ही एग्जाम होगा, एग्जाम होने पे मार्क्स आएंगे कम, उस टीचर ने मेरे इतने नंबर काट लिए, उसने मेरा ये कर लिया, उसने, फिर आप क्या कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। मैंने कहा शिकायत मत कीजिए, शिकायत करेंगे शिकायत मिलेगी, गारंटी है आप जो देंगे वो आपको मिलेगा, और उसमें कोई भी फेर बदल नहीं होगा। 10 रुपए देंगे 10 रुपए की चीज ही मिलेगी, 100 रुपए देंगे 100 रुपए की चीज मिलेगी, 10 करोड़ देंगे 10 करोड़ रुपए की चीज मिलेगी। जैगुआर गाड़ी जो होती है, आपको पता होगा, जैगुआर की कीमत स्टार्टिंग होती है 48-49 लाख रुपीज से स्टार्ट होती है जैगुआर, क्लियर। तो जैगुआर 48-49 लाख रुपीज से स्टार्टिंग कीमत है वो। आप सोचते हैं हुंडई की रेट में यदि मैं वो कार खरीद लूं, इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट, कुछ समय गीत संगीत को दें, गीत संगीत को दें। हमने क्या किया, आपको ट्रेनिंग दी, इस ट्रेनिंग में कुछ वीडियोस दिखाए जिससे आपका दिमाग क्या रहा, वो स्पंज जो मैंने आपको एक बताया था, स्पंज की चीज, वो हम इस प्रोग्राम में भी यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, ये नहीं, वरना आपका वो लकड़ी का टुकड़ा बन जाएगा जो उस नॉलेज को ग्रैस्प नहीं कर पा रहा है, ग्रैप नहीं कर पा रहा है, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, इसमें आपको बताना चाहूंगा कि दोहराना यानी रिवाइजन करना क्यों जरूरी है। नोट करते जाइए कि रिवाइजन, हमारे टीचर कहते हैं कि रिवाइजन कीजिए, बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिवाइजन, रिवाइजन का इंपॉर्टेंस है क्या। तो दोहराना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, वैज्ञानिक एविंगहॉस के अनुसार, वैज्ञानिक एविंगहॉस ने एक बहुत अच्छा एक सर्वे किया था, और उस सर्वे में उन्होंने पाया कि हम लोग भूल जाते हैं 20 मिनट के बाद में। जैसे अभी मैं जो आपको बात बता रहा हूं, और यदि मैं आपसे अभी पूछ लूं कि अभी मैंने 20 मिनट पहले क्या बोला, आप एग्जैक्टली मुझे नहीं बता सकेंगे कि एग्जैक्टली अभी इस घड़ी में जो टाइम हुआ है, इससे 20 मिनट पहले मैंने क्या कहा था आपको, आप कहां थे, क्या बताया गया था, आप नहीं बता सकते। इवन मैं भी नहीं बता सकता, राइट। मैंने 20 मिनट पहले क्या कहा। 20 मिनट के बाद में हम 47% चीजें भूल जाते हैं। हम 1 घंटे के बाद में 53% भूल जाते हैं। जो टीचर ने हम देखो कितनी बड़ी बात है, हम टीचर को ब्लेम करते हैं। हमारी ये सबसे बड़ी खासियत है, हम ब्रांड है इस चीज में, कि हम टीचर को इतनी अच्छी तरीके से ब्लेम करते हैं कि उसने हमें ये नहीं कराया, उसने कोर्स कंप्लीट नहीं कराया, उसने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। हम बहुत तरीके से बहाने दे सकते हैं अपने पेरेंट्स को हमारे रिजल्ट के ऊपर। बट मैं आपको एक साइंटिफिक तरीका, एक चीज बता रहा हूं, 20 मिनट के बाद आप 47% भूल जाएंगे, 1 घंटे बाद में आप 53% भूल जाएंगे, और 1 दिन के बाद में आप 66% भूल जाएंगे, और 7 दिन के बाद में वही चीज, वही लेक्चर 75% आप भूल चुके होंगे 7 दिन के बाद। और यदि मैं बात कर लूं 1 महीने की, तो 1 महीने बाद आप 79% भूल चुके होंगे, 79% आपको याद ही नहीं रहेगा। और यदि मैं 1 साल की बात कर लूं कि 1 साल पहले वो घटना कैसे हुई थी, वो आदमी वहां कैसे मिला था, 95% भूल जाएंगे आप साहब। सिर्फ 5% आपको थोड़ा सा याद रहेगा अपने दिमाग में, हाँ ये हुआ तो था, अच्छा हाँ वहाँ उस समय बिल्कुल शादी में, हाँ बिल्कुल बताया तो था कुछ ऐसा, ठीक है, एक्चुअली याद नहीं आ पा रहा। एक धुंधली सी इमेज हमारे दिमाग में रहती है। तो दोहराना, टीचर ने जो पढ़ाया उसको यदि स्टैटिक रखना है तो आपको करना ही पड़ेगा। एप्पल कंपनी का CEO है,
समझ में मेरी आप बात सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं एप्पल कंपनी की बात क्यों कर रहा हूं? बिकॉज एप्पल कंपनी अपने आप में एक बहुत बड़ी मोबाइल की सबसे बड़ा ब्रांड है इस वर्ल्ड के अंदर। सो हमें सिर्फ उन्हीं चीजों को देखना चाहिए जो ब्रांड है, टॉप मोस्ट एक नंबर ब्रांड है, क्योंकि हमें वहां एक नंबर पे जाना है। हमें सेकंड और थर्ड नंबर को तो देखना ही नहीं चाहिए, राइट। हमें कोहिनूर के हीरे को देखना है, दूसरे कांच के टुकड़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि हमें वो चाहिए ही नहीं, राइट। सो नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि अब जो दोहराव है वो कैसे करें। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि सर हमें आप ये बताइए कि हम रिवाइज कैसे करें, व्हाट इज द टेक्निक, व्हाट इज द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ द रिवाइजन। देन आई एम गोइंग टू टेल यू दैट एक दिन में सिर्फ आपको एक टॉपिक पढ़ना है, एक सब्जेक्ट का। यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं, यदि आप पढ़ना भी चाहते हैं, तो सिर्फ एक दिन में एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट और एक दिन, ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे, उस टॉपिक को उसी दिन में 4 बार आपको पढ़ना है। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। मैं यहाँ पे कहूंगा कि पूरा टॉपिक ना पढ़ें। आपने यदि मान लो किसी बुक के 3 पेज पढ़े हैं या 4 पेज पढ़े हैं, तो उन 4 पेजेस को आप दिन में 4 बार पढ़ना है। मुश्किल काम तो है, लेकिन ब्रिलियंट और प्रोफेशनल बनना है तो भैया करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। मुझे मेरे टीचर ने कहा है, इसलिए मुझे काम करना है, मैं फॉलो कर रहा हूं और मैं सक्सेस लूंगा। आज नहीं तो 1 साल बाद मैं जरूर उस टॉप पे रहूंगा, जहां पर मेरे स्कूल के प्रिंसिपल या फिर हो सकता है इस राजस्थान स्टेट के आपके कलेक्टर, चूरू के जो कलेक्टर हैं, या फिर राजस्थान स्टेट की मुख्यमंत्री जो है आपको गोल्ड मेडल दे। इतना टॉप पे आपको पहुंचना है, तो उसके लिए आपको एक दिन में एक टॉपिक 4 बार आप पढ़ेंगे। 24 घंटे बाद फिर आपको उसको पढ़ना है। आफ्टर 24 आवर्स फिर से उसको फॉलो करना है, यानी 24 घंटे बाद आप उसी चीज को फिर पढ़ेंगे। फिर अगले दिन की जो सुबह होती है, उसी अगले दिन की सुबह को आपको फिर से उसको ध्यान से पढ़ना है, उसको बड़ा ध्यान से पढ़ना है। अच्छा, मैं आपको यहां पर एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जब आप फर्स्ट दिन 4 बार उस चीज को पढ़ेंगे, तो उसको इतना ज्यादा कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ना है, इतना ज्यादा कंजस्टेड करके भी नहीं पढ़ना है। एक नॉर्मल वे में पढ़ना है, जैसे हम एक नॉर्मल नॉवेल पढ़ते हैं या नॉर्मल एक पत्रिका पढ़ते हैं, वैसे पढ़ना है 4 बार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद में 1 महीने बाद आप पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, बस इतना काम करना है। पहले दिन 4 बार पढ़ना, बड़ा मुश्किल काम। फिर 24 घंटे बाद में 1 बार फिर पढ़ लो, फिर अगले दिन की सुबह 1 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद में आपको 1 महीने बाद पढ़ना है, और वो भी 1 बार, सिर्फ 1 बार, वो भी धीरे धीरे। ये हो गई आपकी रिवाइजन की साइंटिफिक टेक्निक। अब आप मैं बात करता हूं कि सर आपने हमें बताया कि रिवाइजन ऐसे कीजिए, ये कीजिए, लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि आपकी जो बुक है उसको कैसे पढ़ना है। तो उस बुक के लिए मैं सबसे पहले बता दूं, सबसे पहले आपको उसके राइटर के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन करते हैं कि आपने इस बुक के बारे में बहुत अच्छा लेक्चर दिया, बहुत अच्छा आप जानते हैं, बट हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक? इस बुक के राइटर कौन है बताइए? वहां पे साइलेंस हो जाते हैं सब। लेकिन ये क्या है? ये क्वालिटी है। यदि कोई एप्पल कंपनी के सीईओ के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहा है, आप कह रहे होंगे सर एप्पल कंपनी के पीछे ही पड़ गए है जी। वो इसलिए पड़ गया जी क्योंकि ये आपके दिमाग में बैठना जरूरी है। बार बार मैं हथौड़ों से क्या कर रहा हूं? स्ट्राइक कर रहा हूं आपके दिमाग पे। एप्पल कंपनी का सीईओ, राइट? मैं हथौड़े से स्ट्राइक कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक क्या हूं? मूर्तिकार हूं, एक मूर्ति बनाने वाला हूं। और जो मूर्ति बनाने वाला होता है वो पत्थर को इतनी अच्छी तरीके से और बारीकी से इतनी अच्छी तरीके से हथौड़ा मारता है कि वो जो मूर्ति होती है वो एक अच्छे से अच्छे शेप में आ जाए। लेकिन ध्यान रहे, वो पत्थर भी ऐसा होना चाहिए जो खुद उस चोट को खाने की क्षमता रखता हो। यदि पत्थर कह दे मुझे चोट नहीं खानी है, तो पत्थर जिंदगी भर पत्थर रहेगा, कभी मूर्ति बनकर के किसी मंदिर में नहीं लग सकता। यदि आप पत्थर हैं यहां और यदि मैं मूर्तिकार हूं, तो यदि आप अपने आप को मूर्ति बनाना चाहते हैं, तो ये जितनी भी छोटी छोटी चोटें हैं ये आपको अपने ऊपर देनी पड़ेगी, और उन्हीं चोटों से आप एक मूर्ति बनेंगे। और इतनी अच्छी मूर्ति जो किसी मंदिर में नहीं, इस दुनिया में सजाई जाएगी, लोग इसको याद करेंगे। आप लेखक के बारे में पढ़ें सबसे पहले, बहुत जरूरी है। लेखक के बारे में आप पहले भी नहीं पढ़ते थे, अब भी नहीं, अभी तक आपने नहीं पढ़ा, और कुछ बच्चे हैं जो आगे भी नहीं पढ़ेंगे। मैं उनको नहीं कहूंगा पढ़ने के लिए, आप मत पढ़िए, आप किताब ही मत पढ़िए,
किताब ही मत पढ़िए, सो जाइए घर जाकर के, क्या जरूरी है, क्यों करना है हमें? नो, हमें नहीं करना है। हम ना ही तो करेंगे, ना ही हमने किया था, और साहब ना ही हम कर रहे हैं। क्यों? कहानी सुनाऊंगा अमेरिका और उसकी पुलिस की, ध्यान रहे। इस थोड़ा सा चल रहा है ना ये एक्साइटेशन रखने के लिए, मुझे क्या करना है, आपके माइंड को स्पंज की तरह रखना है, सो दैट, इसलिए ऐसा करना पड़ता है हमें। विषय सूची पढ़ें, विषय सूची कि सर का दिमाग खराब हो गया, विषय सूची को क्या करना है जी, क्यों पढ़ें जी? एक बता देता हूं, यदि आपको इस दुनिया का मैप दे दिया जाए और आपको कह दिया जाए कि आपको इस कंट्री में जाना है, तो आप क्या करेंगे? इस कंट्री में जाना है तो आपको पता ही नहीं है कि वो ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में है, कहां है। तो आपको सबसे पहले उसका मैप लेना पड़ेगा, नक्शा लेना पड़ेगा, फिर आप देखेंगे, उसके बाद अपना टारगेट सेट करेंगे, फिर आप वहां पर जाएंगे। तो जो बुक है, जो विषय सूची है, वो उसका एक नक्शा है। उस नक्शे को देख लीजिए, अब उस नक्शे के हिसाब से आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। तो विषय सूची बहुत जरूरी है, उसको ध्यान से पढ़ें, ऐसे ही नहीं सरसरी निगाह से, उसको बड़े ध्यान से पढ़ें। पढ़ने में मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे आपके, लेकिन पूरा फ्रेमिंग आपके दिमाग में उस बुक का आ जाएगा। अब आपको मैं बता देता हूं पहला कदम बुक का क्या होता है। आप पहली बार यदि किसी बुक को पढ़ रहे हैं, यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं, स्टूडेंट्स, यू आर ब्रिलियंट एंड प्रोफेशनल स्टूडेंट, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज नहीं तो 2 या 3 साल बाद हम लोग फिर से मिलेंगे और इसी स्टेज पर मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा इसी स्टेज पर नहीं, हम लोग एक बहुत बड़े स्टेज पर मिल पाएं और आपकी सक्सेस के साथ हम मिल पाएं, आपके इंटरव्यूज, वीडियो इंटरव्यूज के साथ हम मिल पाएं कि सर आज हम यहाँ पर हैं, 2 साल पहले हम लोग जब आपके इस प्रोग्राम में आए थे, 2 साल 3 साल बाद आज हम यहाँ पर हैं, हमने आपके प्रोग्राम को फॉलो किया है। क्लियर? पहला कदम मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले, अच्छा हाँ, जो बात बतानी थी भूल गया, टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपकी एक सबसे बड़ी शिकायत ये होती है, ये 4th लेसन तो सर ने पढ़ाया नहीं क्लास में, हम क्यों पढ़े? 8 तो पढ़ाया नहीं, हम क्यों पढ़े? नो, यू आर अगेन कंप्लेनिंग, आप दोबारा से कंप्लेन कर रहे हैं। कंप्लेन करोगे, कंप्लेन मिलेगी, रिजल्ट कम आएगा भाई मेरे। टीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मम्मी पापा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट की मार्कशीट तेरी बेकार लगेगी, लोगों के सामने तुझे उसको दिखाने में शर्म आएगी। काम कर ले खुद ही। समझ में आ रहा है तेरे को कि हाँ जी आ गया समझ में? अब ये लेसन नहीं पढ़ाया हुआ, कोई बात नहीं है, तू खुद पढ़ ले। हो सकता है ये टीचर किसी छुट्टी पे चले जाए 1 महीने की, और 1 महीने बाद तेरा एग्जाम आ जाए, तो क्या तू मुंह लेके बैठा रहेगा? है, बट ये काम ब्रिलियंट और प्रोफेशनल स्टूडेंट कभी नहीं करते, वो अपनी तैयारी पहले से रखते हैं। टीचर जब पढ़ाने आते हैं उससे पहले पढ़ के आते हैं वो। क्लियर? और जब टीचर पढ़ाते हैं उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आते, सिंसियरली से पूछते हैं, र्यूडली नहीं करते हैं, उनको घमंड नहीं होता है। प्रोफेशनल स्टूडेंट में ध्यान रखें, क्यों? घमंड में अपनी एनर्जी नहीं लगाते हैं वो, क्योंकि वो जानते हैं घमंड किया घमंड मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखना, याद रखें। पहली बार जब आप उस किताब को पढ़ें तो अखबार की तरह पढ़ जाएं, जैसे हम अखबार में कोई घटनाएं पढ़ते हैं, ये हुआ वो हुआ, तो पहला कदम आप लिख लीजिए, अखबार की तरह उसको आपको फटाफट पढ़ देना है, फटाफट, चाहे उसमें कुछ समझ में आए या ना आए। उसमें से हो सकता है 30% समझ में आए, 70% समझ में आए, कुछ भी हो सकता है। अब है दूसरा कदम। दूसरा कदम क्या है? जब आप दोबारा उस किताब को पढ़ेंगे तो थोड़ी सी गंभीरता के साथ पढ़ें, थोड़ी सी सतर्कता के साथ में कि हाँ अब ये चैप्टर है, इसके अंदर ये जो चीजें मैंने पहले पढ़ ली थी, अब थोड़ा सा ध्यान के साथ में उसमें पढ़ें। दूसरा जो कदम है इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट करते जाएं, फटाफट नोट करते जाएं। दूसरा कदम जब आप करें तो आपके हाथ में एक पेंसिल होनी चाहिए, राइट? उस पेंसिल से आप जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके ऊपर आप अंडरलाइन करते जाएंगे। बुक में जो आपका पेज रहेगा उसके ऊपर हेडर और फुटर 2 चीज होती हैं, यानी हाशिया होता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। जो जो महत्वपूर्ण शब्द आपको लगते हैं उनको ऊपर आप लिखते जाएं। क्लियर? ये क्योंकि आपके रिवाइजन में बहुत बड़ी मदद करेंगे। मैं एक किताब को रिवाइज कर देता हूं सिर्फ 18 मिनट में, 18 मिनट में मैं एक किताब को रिवाइज कर देता हूं, पूरी किताब को। क्लियर? क्योंकि मैं इस चीज को फॉलो करता हूं। ब्रिलियंट स्टूडेंट क्या करते हैं? 18 मिनट में एक किताब को रिवाइज कर सकता है। क्लियर? 18 मिनट बहुत बड़ी चीज होती है। सर 18 चैप्टर है हमारे, 1 मिनट में एक चैप्टर कैसे होगा? मैं बता रहा हूं। उस पन्ने के ऊपर हेडर और फुटर पे जो जो मेन चीजें हैं, डेफिनेशन वाले वर्ड हैं, इंपॉर्टेंट जो भी हैं, वो सारे वहां पर सिर्फ एक टॉपिक के रूप में वहां आप पेंसिल से लिख दें। जैसे ही आप रिवाइजन करने पे जाएं, उस पन्ने
पन्ने के अंदर लिखी हुई चीजों को ना पढ़ें, सिर्फ वो जो पॉइंट्स हैं उनको देखें कि ये क्या होता है, इवेपोरेशन क्या है, मैटर के बारे में तो ये क्या है, क्लियर, बस मेरे को आता है या नहीं आता। यदि नहीं आता है तो उसी पन्ने के अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसको पढ़ लें कि अच्छा हाँ ये भूल गया था, ये फिर से पढ़ ली, हाँ ये मेरे को आती है, इसके अंदर ये होता है, हाँ ये भी वर्ड आता है, इसका भी डेफिनेशन आती है, इसके टाइप्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ये लिखा हुआ है। बस उस पन्ने पे जो पेंसिल से लिखा हुआ है उसको कवर कर दीजिए, वो पन्ना आपका क्लियर। फिर अगले पन्ने पे जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लीजिएगा। आपके 18 मिनट में पूरी किताब मेरी खुद की हुई है, क्लियर। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि हर चीज को समझते हुए आगे बढ़ना है। उसमें आप पढ़ रहे हैं तो दूसरे कदम में समझते हुए आगे बढ़ना है। अब आपको अखबार की तरह नहीं पढ़ना है, वो ये दूसरा कदम है।